ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू जो उन्होंने उसको आज शाहजेब खानज़ादा के साथ था वो कल उन्होंने दिया और उनसे कहा कि जी अब जो रिव्यू ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद आप नवाज शरीफ की वापसी के क्या प्रॉस्पेक्टस देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि जब तक ज़ीरो थ्रेट भी है आईनी तौर पे अरेस्ट का या सियासी तौर पे या कानूनी तौर पे मियाँ साहब तो नहीं आ रहे। अच्छा, ये एक अक्लमंदी की बात है। फिर उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने कहा जी बात यह है कि मियाँ साहब को जो नाअहल करार दिया गया था वो उसकी तो 5 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो अब उस क्लॉज के तहत ये उन्होंने अपने तौर पे इंटरप्रेट कर लिया। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त तक ये वाज़ेह नहीं था, शायद अब भी वाज़ेह नहीं है कि जो भी नाअहल होगा 5 साल के लिए होगा, वो ताहयात का था। शुरू में ताहयात था, अभी लॉ चेंज हो गया है। तो हाँ, तो फिर ख्वाजा आसिफ की दलील में वजन है। हाँ, ये बात तो लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन लॉ में इन्होंने तरमीम की है तो वो जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो हो चुकी है, लेकिन अभी और केसेस बाकी हैं। अभी कन्विक्शन उनकी स्टैंड करती है। ही विल हैव टू फेस कोर्ट्स एंड लॉ। जो हम भी देख रहे हैं और जो ये नून लीग अभी जो कह रही है वो ये कह रही है कि जी मिड सितंबर क्या उन्होंने कहा है। वो क्यों कहा है कि ज़ाहिर के चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये वाले रिटायर हो जाएंगे, दूसरे आएंगे, तो अब उनका ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग जो चीफ जस्टिस जिस तरह से ये लेके चले हैं पिछले 1-1.5 साल में, बल्कि उससे ज़्यादा भी, उधर हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। जो आइंदा आएंगे अगर वो इंसाफ के उसूलों के हिसाब से चलते हैं तो हमें तवक्को है कि कम अज़ कम एक ड्यू प्रोसेस होगा और बायस कोर्ट नहीं होगी। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधी हुई। ये जो हम इंडिविजुअल से करवा लेते हैं ना चीफ जस्टिस के साथ, हाँ, क्योंकि देखिए ये इनका तो पता है ना कि क्या है, नहीं, लेकिन जो आने वाले हैं उनसे आप उम्मीद ही बांध सकते हैं। उम्मीद ही बांध सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इनके जो मकासद हैं मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद बांधनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए अब उनके साथ जो हुआ वो जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वगैरह वगैरह, जाहिर है एक इंसान के तौर पे बंदा कह सकता है कि कुछ, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठेंगे तो फिर वो चीफ जस्टिस तो फिर वो चीफ एग्जैक्टली यूजी तो उसमें ये जो होता है ना कि अच्छा ये हमने मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार ये चीज़ देखेंगे, कई बार ये चीज देखी। हम हर दफा ये सियासतदान मार खाते हैं यार है चीफ जड़ा आ रहा है ना साडा बंदा या साडा बंदा। अच्छा, कोई भी चीफ हो जस्टिस। अच्छा, उसके बाद वो एक एक्सपेक्ट करते हैं, एक अपना एक बना लेते हैं किंगडम ऑफ थॉट्स कि उसमें ये करेगा, हम ये करेंगे तो वो करेंगे। लेकिन जब वो बर्तन टूटता है ख्वाबों का तो उसके बाद वो कहते हैं ये तो ऐसा निकला है, फिर लगता है पता लगता है हालांकि कसूर उसका नहीं होता, ख्याली पुलाव से तो पेट नहीं भरता बॉस। लेकिन जब इस तरह की तब्दीलियां आती हैं टॉप लेवल पे तो आपको ये तो पता होता है कि जो एग्जिस्टिंग जो ऑक्यूपायर है चेयर का वो मेरे खिलाफ रहा है, रहेगा। तब्दीली के बाद आपको एक ओपनिंग मिलती है कि जी के हो सकता है कि प्रोसेस शायद जो है बेहतर चले। नहीं देखिए ना, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि अभी जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होती है सितंबर वाली, उससे पहले वापस आना, उससे आप क्या हासिल करेंगे? नहीं, ये तो इसमें मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा। 2018 में भी तो वापस आए थे ना, इस पे मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा। ये आपकी आगे जेल चले गए थे। नहीं, देखो अगर कुछ आपने एक टाइमलाइन लगानी है तो बिल्कुल, मतलब देखो दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। मुझे एक बात बताई जाए, इनकी भी दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। एक बात बताइए, लेकिन मैं नहीं ख्याल के मुझे एक बात बताएं, मियां साहब को 3 टेन्योर मिले, किसी एक चीफ जस्टिस का नाम बताएं जिससे उनकी बनी हो, या किसी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बता दें जिनसे उनकी बनी हो। जरदारी साहब जो हैं वो उनका जो टेन्योर है उनके मिजाज के खिलाफ भी चीफ जस्टिस आए होंगे, सर्विस चीफ्स आए होंगे, लेकिन उनके बारे में ये तासुर नहीं है कि उन्होंने कहा कि साडा बंदा है, साडा बंदा नहीं है। वो अलग से आराम से सफाई से खेले। तो ये पर्सन टू पर्सन मिजाज की बात भी होती है। सोच में बहुत फर्क है बस। मैं इसमें एक तस्हीह करना चाहूँगा। ये जो बात होती है कि जी किसी एक चीफ से भी नहीं बनी, तो हमें ये फैक्ट रिकग्नाइज करना चाहिए कि किसी एक चीफ की भी किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं बनी। फेयर इनफ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा ब्लेम हम एक बंदे के ऊपर नहीं डाल सकते। जो हमारे सिस्टम की खराबियां हैं बिल्कुल वो तो है। मैं आपकी बिल्कुल बात एंडोर्स करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो कौन सा सियासतदान
अकोमोडेटिंग होता है जितना भी उसे जगह मिलती है उसमें, और कौन सा अकोमोडेटिंग नहीं होता। ये तो लाजमी बात है कि इस पूरे सिस्टम में सियासतदान को ही अकोमोडेट करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। ये भी जो हम देखें ना, the system is rigged। अब हम इसमें आते हैं दो राय नहीं कि जैसे ये जो निगरान की हुई तैनाती, ठीक है, और नजर आ रहा है कि अंदर बहुत बेचैनी होगी कि ये नाम कैसे आया, कहाँ से आया, रातों रात आया, लेकिन अब आप उसको अपोज भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इलेक्शन में जाना है और आपने पता है कि अगले 9 महीने या 1 साल या 3 साल तक ये इंचार्ज है, तो आपने वेलकम भी नहीं कर सकते, आप उसकी मजम्मत भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? खामोशी इख्तियार करेंगे। खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं ही यहाँ पे सवाल उठाऊंगा कि यार 3 दिन हो गए, खामोशी है, ना कोई ट्वीट है ना कुछ है, क्यों, ऐसा क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुमने ये सवाल जब नहीं उठाया जब पार्लियामेंट धड़ाधड़ साइक्लो स्टाइल बिल जमा कर रही थी, तब भी तो खामोशी थी। हमने उठाया, तो कौन सीखा? हमने सवाल उठाया। जिनके बारे में आप कह रहे हो कि इनकी खामोशी है, वो उस वक्त भी खामोश थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये अपनी मजबूरियों के तहत जो ये काम कर रहे होते हैं, ये समझ के देखें ना, हमारे सामने इस हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में 2 अप्रोचेस हैं। एक तो ये कि मैं लड़ के अपना स्पेस क्लेम करूंगा, जब किसी ने ये किया है तो क्या जेल गए हैं, जलावतन हुए हैं, हुकूमत से निकले हैं। दूसरी प्रैग्मेटिक ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार जो भी मुझ पे सितम हो रहा है, मुझे उफ नहीं करनी है, मुझे सहना है कि शायद मुझे जो मार रहा है, कूट रहा है, वो उसको रहम आ जाए कि यार ये जैसा भी इसको मैं इतना मारता हूँ लेकिन ये चीखता भी नहीं है, कितना शरीफ इंसान, ये कुछ लड़ता भी नहीं है। अच्छा, ऐसी इस सिचुएशन में भी, और हम ये करते हैं और ये हम करेंगे, हम इन्हीं को कोसते हैं कि भाई सरेंडर क्यों कर रहे हो, स्पेस क्यों दे रहे हो, कल तुम खुद ही भुगतोगे सारे मामले को, क्योंकि हम अगले को तो कुछ नहीं कह सकते। आखिर में और इसके साथ साथ सॉरी एक और चीज, जब हम ये कह भी रहे होते हैं ना कि सरेंडर क्यों करते हो, स्पेस क्यों देते हो, उस वक्त हम भी सरेंडर कर रहे होते हैं, हम भी स्पेस। अच्छा, आखिर में लेट्स आल्सो एक्नॉलेज। जी आप जितनी मर्जी बहस करो, रोज करते हैं, ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन शो पे बैठना है, रहना है, तो उसको फॉलो भी करो। जितनी मर्जी बहस कर लें, आखिर में आपको इन्हीं सियासतदानों की तरफ जाना होगा और आखिर में आपको उसी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना होगा। हाँ, बस मेरे सिर्फ इतना कहना होता है, कोई चारा नहीं है। दिस इज आवर राइट टू क्रिटिसाइज दिस पॉलिटिकल लीडरशिप एवरी टाइम दे लेट अस डाउन, लेकिन हमें जो ब्लेम है वो प्रोपोर्शनली रखना है, क्योंकि जब हम सारा इधर कर देंगे ना, तो एक्चुअली इसका बड़ा एक आसान हल है मेरे पास। पॉलिटिशियंस को जो हम क्रिटिसाइज करते हैं वो हम ऑन एयर कर लेते हैं,